Hello students, a very good morning and welcome in Expert Brain Coaching Center. We were reading Unit and Measurement chapter of class 11 Physics and it is the lecture number 4th of Unit and Measurement. In today's lecture, we will learn whole concept of significant figure. It's very easy topic. You should take your copy and pen, okay, and try to note down the topics, theories as well as the questions. Okay, today we will read significant figure. आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे significant figure and we will start the lecture with a questions. आज का लेक्चर जो significant figure का होगा, मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ क्वेश्चन लिखा हूँ. देखिए, हमसे पूछा है 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर के बराबर क्या होगा. पहला ऑप्शन है 5000 मीटर, आपको लगेगा ये सही आंसर है. ठीक है. दूसरा ऑप्शन है 5.0 × 10⁻³ मीटर, ये भी सही आंसर है. अगर मैं डिसिमल को एक पॉइंट और आगे शिफ्ट कर दूं तो 0.5 × 10⁻⁴ मीटर हो गया. यस और नो? 5 मीटर बराबर ये तीनों ऑप्शन सही है. इसका मतलब ये है ऑल ऑफ द अबव, ये ऑप्शन सही है. बट अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है. हमारा करेक्ट ऑप्शन ये है. सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन 5.0 × 10⁻³ मीटर. ये कैसे हो रहा है, ये चीज हम लोग आज सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर ही सीखेंगे. क्लियर है कि 5.0 किलोमीटर इक्वल टू का जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर हमारा है बी ऑप्शन 5.0 × 10⁻³ मीटर. ठीक है. ये कैसे और क्यों हो रहा है वी विल सी इन टुडेज लेक्चर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, फोर्स हो, वेलोसिटी हो या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, तो सारी जो वैल्यू हमारी होती है वो एक्यूरेट नहीं होती है. सारी वैल्यू एक्यूरेट नहीं होती. जैसे 4 डिजिट तक हमारा आंसर आया, 2-3 डिजिट तक हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हैं कि यहाँ तक मेरा आंसर सही है, बिल्कुल सही है, यहाँ कोई गलती नहीं है. उसके बाद की जो डिजिट है उसमें हम लोगों को डाउट होता है कि ये आंसर हमारा, ये डिजिट हमारी सही है, ये गलत है. यस और नो? तब इसी चीज को, जितने डिजिट को लेके हम कॉन्फिडेंट होते हैं, जितनी डिजिट को लेके हम कॉन्फिडेंट होते हैं, वही हमारा कहलाता है सिग्निफिकेंट फिगर. जैसे हमने फाइंड आउट किया फोर्स या एनी अदर वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम कोई वैल्यू फाइंड आउट किया और उस डिजिट को लेके, 3-4 डिजिट को लेके हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, कि यहां तक हमारा आंसर बिल्कुल सही है, वो क्या है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है. तो मैं लिखा हूं यहां पे थ्योरी, देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर टेल अस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए मेजर्ड वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ. जितना क्वांटिटी को मैंने मेजर किया, जितना नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ये नंबर ऑफ डिजिट्स, जितने डिजिट तक हम कॉन्फिडेंट हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर. आई होप ये समझ में आ गया होगा. अब देखो, हम लोगों को ये चीज सीखना होता है या कंसेप्ट बनाने के लिए ये बात आनी चाहिए स्टूडेंट्स को. क्या लिखा मैंने, देखो, मोर द सिग्निफिकेंट फिगर मोर विल बी द एक्यूरेट मेजरमेंट. जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू होगी उतना ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट होगा. जैसे हम लोग कोई किसी चीज को मेजर करते हैं तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है ना. अब वो कितना एक्यूरेट मेजरमेंट दे रहा है वो डिपेंड करता है सिग्निफिकेंट फिगर पे. मोर सिग्निफिकेंट फिगर मोर विल बी दी एक्यूरेट मेजरमेंट. जितना एक्यूरेट, जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगी उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, एक्यूरेट मेजरमेंट होगा. जैसे हमारा सिग्निफिकेंट आया 3 और किसी क्वेश्चन में आया 4, हमसे पूछा है कि विच विल बी द एक्यूरेट मेजरमेंट, तो जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होगी वो हमारा क्या होगा, एक्यूरेट मेजरमेंट होगा. ठीक है. आप इस थ्योरी को अपने कॉपी पर नोट डाउन कीजिए. इसके बाद हम सीखेंगे रूल्स. व्हाट आर द रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग दी सिग्निफिकेंट फिगर. सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से रूल हमारे हैं, 6-7 रूल्स हैं. हम इसको आपको डिक्टेट करवाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे. ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको. These are 7 rules for calculating the significant figure. सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने के 7 तरीके हैं. इससे ज्यादा आपको किसी भी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा या किसी भी इंस्टीट्यूट के नोटबुक में नहीं मिलेगा इससे ज्यादा. ठीक है. देयर आर 7 रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर.
देखो क्या पहला क्या है, समझिएगा इसको। फर्स्ट हमारा है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। सारे नॉन जीरो जो डिजिट हमारे होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अब ये देखो एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा यहाँ पे 12.24। 12.24 सारे के सारे डिजिट क्या हमारे यहाँ पे नॉन जीरो है। अब हमसे अगर पूछेगा कि इस 12.24 में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो इसके अंदर में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर होगा 4। ठीक है, समझ में आ रही बात। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। इसके अंदर में कोई भी जीरो नहीं है, जितनी डिजिट होगी उतना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्लियर है। अब देखो पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 बोलता है जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जो जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में लाई करता है वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर में काउंट होगा। देखो जैसा मैंने लिखा 1.004, तो ये डबल जीरो है, एक जीरो हो, दो जीरो, तीन जीरो, ये सारे जीरो किसके बीच में है, 1 और 4 के बीच में है। किसके बीच में है, 1 और 4 के बीच में है। इसके अंदर भी जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना होगा, 4 होगा। ये मतलब है दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। ठीक है, जैसे हो 2.006, तो पहला और लास्ट, पहला लास्ट हो या दो डिजिट के बीच में जीरो अगर हो तो दैट विल बी काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3 देखो, इनिशियल जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। जो शुरुआत के जीरो होते हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। देखिए क्या है, एग्जांपल मैंने लिया है 0.004, तो इनिशियल जीरो कभी भी क्या बोला मैंने, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। इसमें जो हमारा टोटल सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये दो पॉइंट में डिफरेंस समझिएगा। दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो लाई कर रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। और इफ इनिशियल जीरो शुरुआत में ही जीरो है तो देन दैट विल बी नॉट काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है। पॉइंट नंबर 4, एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। जो लास्ट वाले जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। उसके साथ में कंडीशन है, क्या है, इफ दे अपीयर आफ्टर डिसमल। अगर डिसमल के बाद कोई जीरो हम लोगों को लास्ट में दिखाई दे रहा है तो दैट विल बी काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर। इस एग्जांपल के तौर में लिखा है 3.120। देखो एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट, लास्ट में जीरो है और ये पॉइंट के बाद भी है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में काउंट होगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे इसके अंदर में, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर में होंगे 4। ठीक है, क्योंकि जो कंडीशन क्या है, एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डिसमल। डिसमल के बाद अगर दिखाई देगा तब, अगर डिसमल से पहले दिखाई दे रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। अब देखो आप यहां पर लिखा 2.00, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा क्योंकि डिसमल के बाद काउंट हो रहा है, सॉरी डिसमल के बाद अपीयर हो रहा है। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर होगा 3। ठीक है, अगर ये सिंपली सिर्फ लिखा रहा था 200, सिंपली लिखा रहा था 200, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 1 होता, एक ही होता। जीरो अगर है तो पॉइंट डिसमल के बाद होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। अब देखो ये जिसमें मैंने लिखा 200, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ और सिर्फ एक होगा। ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर इज देयर। जीरो है पर डिसमल के बाद नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, तो डिसमल के बाद अगर जीरो होगा तभी उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट करेंगे। पॉइंट नंबर 5, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। देखो ऑर्डर क्या है, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 6, दीज आर दी ऑर्डर्स। ऑर्डर कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। जैसे देखो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। अब इसके अंदर में जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो टोटल होगा 2। कितना होगा, 2। अगर बच्चे को नहीं पता होता है तो बच्चा मार के आता है, ऑप्शन होगा 2, 3, 4, तो बच्चा मार के क्या आ जाएगा, 3। तो याद रखिएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। ठीक है, इसमें लिखा 200, अगर 200 ऐसे लिखा हुआ है तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 है। अगर यही 200 को मैं ऐसे लिख दूं 2 × 10 की पावर 2, 2 × 10 की पावर 2,
तो ये सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट नहीं होगा। तो यहां भी जो इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना होगा, ओनली 1। ठीक है। पॉइंट नंबर 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझिएगा इसको। प्योर नंबर्स और कांस्टेंट्स, जो प्योर नंबर होते हैं या कांस्टेंट होते हैं, हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। जो प्योर नंबर होते हैं या कांस्टेंट्स होते हैं उनके पास में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। क्या कहने का मतलब है सर? देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मैंने एग्जांपल में लिया स्क्वायर, और स्क्वायर की साइड है ए। क्या है ए? अगर हमसे पूछे व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो वी नो वेरी वेल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, ये आ गया 4a। ठीक है। तो देखो ये क्या है हमारा, 4 क्या है हमारा, एक कांस्टेंट वैल्यू है, प्योर नंबर है। इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये कांस्टेंट है। ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग किसका फाइंड करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर उसका फाइंड किया जाता है जिसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट करने के बाद ही तो डाउट होता है कि 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है। तो ऐसे केस में ये क्या होंगे हमारे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा इसका। या फिर मैं बात करूं, किसका बात करूं, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। तो यहां पे जो हमारा 6 है इसके पास में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। समझ आ रही है बात, नहीं आ रही है? इस बात को याद रखिएगा कि हम लोग जो सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसका फाइंड आउट करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं जिसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, while changing number of significant figure, while changing units, number of significant figure remains same। जब हम लोग यूनिट को चेंज करते हैं तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं करता है, दैट रिमेन सेम। क्या मतलब सर इसका, जैसे हमें कहीं पर दिया हो किलोमीटर या हम लोग को दिया हो मीटर, तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं ले रहा हूं, हमें दिया हुआ है 1.5 मीटर। ठीक है, क्या है 1.5 मीटर। इफ यू विल कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर, अगर आपसे बोले कि 1.5 मीटर को आप कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगा 150 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 सेंटीमीटर। देखो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, सिग्निफिकेंट फिगर यहां पे 2 है, और यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, आप लोगों को लग रहा 3 होगा, नहीं, आप पॉइंट इसको याद करो कि जो जीरो इंड कर रहा है, अगर वो जीरो डिसिमल के बाद है then that will be counted in significant figure, otherwise you don't have to count in significant figure। अगर जीरो डिसिमल के बाद लाई कर रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट होगा, अदरवाइज नो। तो कहने का मतलब है यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2 है। ठीक है। तो अगर यूनिट्स चेंज कर रहे हो आप, मीटर से सेंटीमीटर, किलोमीटर से मीटर, तो इन दैट सर्कमस्टांसेस सिग्निफिकेंट फिगर विल रिमेन सेम। अब देखो जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, जैसे मैंने बोला कि हमारे पास 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर, अगर 5 किलोमीटर को मेरे कहा जाए चेंज इन मीटर तो कितना होगा, ये 5000 मीटर। ये सुनो कितना होगा, ये 5000 मीटर। अगर ऐसे लिख के दे मेरे को 5.0, तो मैथ में मतलब सेम है लेकिन फिजिक्स में डिफरेंस है। 5.0 किलोमीटर का मतलब है 5000 मीटर। अब इसको मैं लिखूं इस तरीके से, और कोई दूसरा स्टूडेंट ऐसे लिखता है कि सर मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे लिखता हूं 5.0 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। मैथ्स में दोनों सही है। ये जो तरीका अगर मैं ये लिखा तो आप लोगों ने ये तरीका फॉलो किया, 5.0 10 की पावर 3 मीटर। तब जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो आंसर ये वाले को सही नहीं बोलेगा, ये इसको बोलेगा। समझ आ रही बात, नहीं आ रही? क्यों कि जो हमारे ऑर्डर के फॉर्म में होते हैं, ऑर्डर के फॉर्म वाले को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। समझ आ रही बात, नहीं आ रही है? इस 7 पॉइंट्स को हम नोट डाउन करो। 7 पॉइंट्स इससे ज्यादा किसी भी टेक्स्ट बुक में आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। जिस तरीके से मैंने टॉपिक का नाम लिखा है, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर, इसको लिखिए विद एग्जांपल। इसके बाद मैं क्वेश्चन देता हूं फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने दिया प्रैक्टिस के लिए। क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। पहले वीडियो को पॉज करो
ट्राई टू सोल्व, पहले खुद से सोल्व करो। अगर आपसे नहीं होता है तो हमारा क्रॉस चेक करने के लिए हमारे आंसर को देखो, ठीक है। जो मैंने 7 रूल्स बताए हैं उसी रूल से ये सोल्व होगा। देखो पहले का कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा 3, दूसरे वाले का 4, 3, 5, 6, 5, 2, 2 क्यों कि ये डिसमल से पहले है, 3, 1। अगर इनिशियल में 0 है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 2, इसका कितना होगा 2, मैच कर लो इसको, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ मेथड, तो कर लीजिए आप। देखो हम लोग पढ़ेंगे अब राउंडिंग ऑफ रूल्स। राउंड ऑफ करना आप सीखे हो क्लास 7-8 से, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं और देखते हैं क्या ये सेम है या फिर यहाँ पे डिफरेंट है। देखो राउंडिंग ऑफ को समझने के लिए हम लोग ना क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे, क्वेश्चन का मैं हेल्प लेंगे। क्या है राउंडिंग ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। जो नीचे क्वेश्चन होगा उसको राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। कितने तक? अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, आप खुद से बताइएगा, ठीक है। पहला हमारा है 3.72 and we have to round off this value up to 2 significant figure। तो देखो जब इसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 3.7। डू यू नो भाई यहाँ पे जो 2 है वो 5 से छोटा है। 2 यहाँ पे जो है वो किससे छोटा है? लेस देन 5। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना 3.7। कोई दूसरा डिजिट लो। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब आप लोग 3.76। अब हमारे पास दूसरा नंबर 3.76, इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो ये क्या हो जाएगा 3.8, ये एक बढ़ जाएगा। रीजन जो 6 हमारा है वो ग्रेटर देन क्या है 5 है। ये दो तो बहुत इजी है, 2 छोटा था तो ये एज इट इज रह गया, 2 5 से छोटा था और 6 5 से बड़ा है तो एक डिजिट बढ़ गया। अब ये देखो हमें ऐसे दे 3.752 ऐसे दे, हम लोग को दे 3.752। अब हम क्या करें ऐसे केस में? हम लोग क्या करें तो याद रखना, अगर यहां पे 5 = 5 है, अगर 5 की जगह 5 है, इफ 5 = 5, यहां पे 5 की जगह पे 5 ही आ गया है और 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट है। 5 के बाद क्या बोल रहा हूं? 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट है। 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट भी आ सकती है, जीरो डिजिट भी आ सकती है। मैं बोल रहा हूं अगर 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट्स है तो क्या कीजिएगा 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट को देख के आप एक इंक्रीज कर दीजिएगा। 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट है ये हो जाएगा हमारा 3.8, 7 एक पड़ जाएगा क्योंकि हम लोगों को 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। नेक्स्ट में आया, फिर से देख लो 5 की जगह पर 5 है और 5 के बाद क्या है नॉन जीरो डिजिट है। नॉन जीरो डिजिट जब रहेगा तो इसको एक इंक्रीज कर दीजिएगा, ठीक है। इफ 5 = 5 एंड इट इज फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स, और ये नॉन जीरो डिजिट के बाद फॉलोड किया जा रहा है तब एक डिजिट ये क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा हो, एक केस तो ऐसा हो गया, चलो आप ये वाला खुद से आप करना 4.653, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है तो बताओ कितना होगा। फिर 5 के बाद क्या है नॉन जीरो डिजिट है तो क्या आ जाएगा ये 4.7। समझ में आ रहा है? अब देखो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं जहां पे 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट नहीं होगा, क्या होगा 0 होगा। जैसे मैं ले रहा हूं, क्या ले लूं, लेता हूं 3.750। देखो इस बार 5 के बाद 0 है, ये दो क्वेश्चन में 5 के बाद 0 नहीं था, नॉन जीरो डिजिट था। नॉन जीरो जब डिजिट आता था हम लोग एक इंक्रीज कर देते हैं, क्या करते हैं एक इंक्रीज कर देते हैं। बट जब हम लोगों को 5 के बाद, ध्यान सुनिएगा, 5 के बाद अगर कोई जीरो डिजिट है, 5 के बाद अगर कोई जीरो है, जीरो वैल्यू है, तब हम लोग को देखना होता है कि 5 के पहले कौन सी डिजिट है। 5 के पहले कौन सी डिजिट है? अगर 5 के पहले कोई डिजिट ओड है देन 1 विल बी इंक्रीज। अगर 5 के पहले, अगर 5 के बाद 0 आ गया तो क्या चेक करना आपको कि 5 के पहले कौन सी डिजिट है। अगर 5 के पहले डिजिट ओड है तब आप एक इंक्रीज कर दोगे,
अगर 5 के पहले जो डिजिट है वो अगर इवन है तब उस केस में आप इंक्रीज नहीं करोगे। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं 3.650, देखो यहां पे 5 के बाद क्या है, 0 है। तब ऐसे किस में क्या चेक करते हैं कि 5 से पहले कौन सी डिजिट है, इवन है या ओड है। इस केस में क्या है, इवन है। इवन है केस में चेंज नहीं होगा, एज इट इज 3.6। अब 2 डिजिट तक करना है क्वेश्चन में, 2 डिजिट तक मैं ले रहा हूं, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब देखो मैं 2-3 क्वेश्चन एक जैसा ले रहा हूं, आप खुद से कीजिएगा। 4.352 इसको राउंड ऑफ कीजिए 2 डिजिट तक। फिर एक मैं ले रहा हूं 4.350 इसको राउंड ऑफ कीजिए, ठीक है, राउंड ऑफ खुद से कीजिए इसको। फिर मैं ले रहा हूं 4.450। देखो इसको जो राउंड ऑफ करोगे 5 के बाद क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, एक इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4.4। अब देखो 5 के बाद 0 है, जब 5 के बाद 0 आ जाए तब ये चेक करो कि 5 से पहले कौन सी डिजिट है, ओड है या इवन है। अगर ओड होगा तो एक इंक्रीज कर दो, इवन होगा तो एज इट इज। ओड है तो क्या आ जाएगा ये 4.4। फिर अगला क्वेश्चन देखो 4.450, 4.450। तो देखो 5 के बाद 0 है, 0 के बाद क्या है, इवन है या ओड है, इवन है। जब इवन रहेगा तो नो चेंज, 4.4, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसमें सिर्फ एक बात समझनी है आपको, क्या समझनी है, अगर 5 के बाद 0 है तो 5 से पहले क्या, ओड अगर होगा तो एक इंक्रीज कर दीजिएगा, अगर 5 से पहले इवन होगा तो एज इट इज। इसको नोट डाउन करो अपनी कॉपी में। फिर हम देखेंगे कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेशन कैसे होती है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होता है। ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं ना भैया, जैसे ये वैल्यू आ गई हमारी, ऐसी वैल्यू को हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट भी तो करेंगे, मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, डिवाइड भी तो करेंगे, तभी देखेंगे कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट कैसे होती है। पहले इसको नोट डाउन करो। सी फॉर कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेशन को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी समझा रहा हूं, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर यू हैव टू अंडरस्टैंड ए सिंपल स्टोरी। क्या स्टोरी है सर, देखो सपोज मॉर्निंग में हम 10-12 स्टूडेंट्स हैं या प्लेयर हैं जो क्रिकेट खेलने जाते हैं, 10-12। अब देखो अगर आपके टीम में 12 प्लेयर है तो 7 से 8 प्लेयर ऐसा होगा या 10 प्लेयर ऐसा होगा जो ग्राउंड पे टाइम पे पहुंच जाता होगा, ग्राउंड पे टाइम पे पहुंच जाता होगा। बट कुछ प्लेयर ऐसे भी होंगे, 1-2-3 प्लेयर ऐसे भी होंगे जो टाइम से नहीं पहुंच पाते होंगे, मतलब हाफ एन आवर लेट, 45 मिनट्स लेट पहुंच पाते होंगे। तब क्या होता है कि वो 2-3 प्लेयर को टाइम से ना पहुंचने की वजह से हमारी टीम का कॉम्बिनेशन खराब हो जाता है। यस और नो, हमारे टीम का कॉम्बिनेशन 10 प्लेयर तो है ही मेरे पास, लेकिन जो 2 प्लेयर हमारा रेगुलर खेलने वाला है वो लेट अगर आया हाफ एन आवर या 45 मिनट्स, वो 2-3 प्लेयर की वजह से हमारा टीम कॉम्बिनेशन खराब हो जाता है। वही हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्या बोलते हैं, द रिजल्ट ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर का कैलकुलेशन कर रहे हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ मेजर्ड वैल्यूज, जो आपने मेजर की है, कांट बी मोर एक्यूरेट, ये कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन दी लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट के बिना हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन एक्यूरेट नहीं हो सकता है। क्या स्टोरी मैंने बताया, अगर हमारी टीम में 12-13 प्लेयर है, हम डेली मॉर्निंग में प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, 9-10 प्लेयर मॉर्निंग में आ गया, टाइम पे आ गया, 2-3 प्लेयर लेट से हैं। अब ये बताओ कि 2-3 प्लेयर को टाइम से ना आने की वजह से हमें टीम को डिवाइड करने में प्रॉब्लम होती है, यस और नो। तो वही हमारा लिस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट प्रॉब्लम करता है। तो लिस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट क्या बोलता है कि आप उसको इंक्लूड करो, उसको भी कंसिडरेशन में लो, उसके बिना आपकी टीम कंप्लीट नहीं हो सकती है, ठीक है। देखो अगर आपको थ्योरी समझ में नहीं आ रही है तो जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पहले द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज राउंड ऑफ द सेम नंबर ऑफ डिसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विद लीस्ट डिसिमल प्लेसेस। कहने का मतलब क्या है, फिर से मैं पढ़ रहा हूं इसको। द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, चाहे आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसका जो रिजल्ट है
इज राउंड ऑफ द सेम नंबर ऑफ डिसिमल। अब जैसे मान लिया आपने 2 को ऐड कर दिया, 2 अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर है, 4.34 एक है 2.3, आप उसको ऐड कर दिया। आपको समझ में नहीं आ रहा कि सर मैं कितने डिसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखूं, तो ये डिपेंड करता है इज रेंज ऑफ द सेम नंबर ऑफ डिसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विथ लिस्ट डिसिमल प्लेसेस। जो सबसे कम वैल्यू होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा एट लास्ट में। नहीं समझ में आ रहा? देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। क्या एग्जांपल ले रहा हूं? जैसे हम लोगों को ऐड करना है 2.24 को हम लोगों को ऐड करना है 0.4 के साथ, या फिर मैं ले रहा हूं 0.3, आसानी होगी। देखो हम लोगों को 2.24 को ऐड करना है 0.3 के साथ। पहले आप इधर आओ, 2.24 प्लस 0.3 आप इस तरीके से ऐड करोगे, यस और नो? तो देखो जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये 4 5 2, ठीक है। आप सोचोगे ये हमारा आंसर हो गया, ये आंसर नहीं होगा। यही बात ये बोल रहा है, जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो राउंड ऑफ करना है सेम नंबर ऑफ डिसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विथ लिस्ट डिसिमल। ये दोनों में डिसिमल किसमें कम है? 2.24 में 2 है, इसमें 1 है, ये डिसिमल प्लेसेस है। ये डिसाइड करेगा कि जो हमारा आंसर होगा, जो रिजल्ट आया हमारा, वो कहां तक राउंड ऑफ होगा। मतलब डिसिमल के बाद 1 ही तक राउंड ऑफ करना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.5। 2.54 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बोलता क्या है कि हम लोग राउंड ऑफ करना है कहां तक? एज प्रेजेंट द वैल्यू विथ लिस्ट डिसिमल प्लेसेस। जो लिस्ट डिसिमल प्लेसेस होगा वहीं तक हम लोगों को राउंड ऑफ करना है, ठीक है। नहीं समझ में आता है? एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। तो देखो क्या लेते हैं इस बार, एग्जांपल नंबर 2। देखो इस बार डी बढ़ा रहे हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है 0.331, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 4 है। इसमें ऐड करना हम लोगों को 1.12, इसमें क्या ऐड करना? 1.12, और इसमें ऐड कर रहा हूं मैं 0.03, ठीक है। आप ऐड तो कर लोगे यहाँ पर, इसको मैं इरेज कर दूं। देखो पहले आप कैसे लिखोगे? 0.331 ऐसे लिखोगे। फिर उसमें किसको ऐड करना हम लोगों को? 1.12, फिर हम लोग ऐड करना है 0.03, ठीक है। इसको ऐड करो 1 3, ठीक है। फिर ऐड करो 3 + 2 5, 5 + 3 8, 3 + 4 1, ये आ रहा है 1.4831, ये आ रहा है ऐड करने के बाद। ये सोनो सिंपल है, देख लीजिए। ऐड करने के बाद आप खुद से कॉपी करो, देख लीजिए। अब सवाल होता है कि हम लोगों को जो ये सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर में कितना है? 5 है, तो यहीं तक छोड़ना है, ये राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करना है किसको देके? जो लिस्ट डिसिमल प्लेसेस है। ये तीनों में लिस्ट कौन है? इसके अंदर में 4 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों को 2 डिसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो 2 डिसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करेंगे, इसका आंसर आएगा 1.4। इसका मतलब ये है कि यहां तक तो हमारा मेजरमेंट ठीक है। आई एम कॉन्फिडेंट कि यहां तक हमारा जो आंसर है 1.4 रीडिंग सही है। अब जो 3 आया है, आई एम नॉट श्योर, इसके बारे में श्योर नहीं है। ये मतलब है सिग्निफिकेंट फिगर का। समझ आ रही बात नहीं? सिग्निफिकेंट फिगर 1.48 तक बिल्कुल श्योर है कि यस दिस आंसर इज राइट, बट जो 3 है उसके बारे में हम लोगों को पता नहीं है, डाउट है, संशय है। आई होप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अगर कुछ बात भी याद ना, ये याद रखना, जब आप ऐड करोगे डिसिमल के बाद जो सबसे छोटा डिजिट होगा, मतलब 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लास्ट में, शुरू में मत कर दिया। अगर शुरू में आपने राउंड ऑफ कर दिया तो आपका आंसर गलत आएगा। यू डोंट हैव टू राउंड ऑफ इन स्टार्टिंग। जब आप ऐड कर दो, ऐड करने के बाद लास्ट में राउंड ऑफ कीजिएगा। ये नहीं कि पहले ही राउंड ऑफ कर दिया, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तो हमारा आंसर क्या होगा? गलत होगा। राउंड ऑफ करना है रिजल्ट आने के बाद, ठीक है। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। इसके बाद सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सी हाउ वी डू कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे किया जाता है सिग्निफिकेंट फिगर केस में? देखो क्या बोला है, द रिजल्ट इज राउंड ऑफ इन द एंड। जो रिजल्ट आएगा उसको राउंड ऑफ करना है लास्ट में। मैंने पहले ही बताया आपको, टू सेम नंबर ऑफ एसआई एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विथ लिस्ट एसआई।
जो लिस्ट एसआई होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको राउंड ऑफ करना है। ये इजी है। जो क्या है, सिंपल क्वेश्चन में उठाता हूं, लेता हूं 2.1 इंटू 2.1। आप इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या आएगा 4.41। ठीक है, अब हम लोगों को लास्ट में राउंड ऑफ करना है सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में। तो कहां तक करेंगे, जो लिस्ट है, ये दोनों में लिस्ट कौन है, दोनों तो बराबर ही है। कितना है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट है। ठीक है, तो यहां पे जो हमारा राउंड ऑफ फिगर होगा वो कितना होगा 4.4। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हम लोगों को देखना है लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है। देखो यहां पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, वहां पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए कितना होना चाहिए, कितना है 2 है। अगर दादा उसमें इस केस में तो दोनों बराबर है, अगर डिफरेंट डिफरेंट होता तो हम लोग लिस्ट वाले को लेते हैं। एक में मान लिया 3 होता है, एक में 4 होता है, तो 3 तक हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, एक मैं ले लेता हूं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ले लेता हूं बड़ा, ये क्वेश्चन 142.06 142.06 इंटू 0.23। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आ रहा है 142.06 इंटू 0.23। ठीक है, बताओ क्या आ रही है, ये वैल्यू हमारी आ रही है 32.6738। ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आया। अब आप ये बताओ कि इसको राउंड ऑफ कहां तक करेंगे, ये दोनों में जिसका सिग्निफिकेंट, जो पॉइंट के बाद जिसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, कम होगा। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है बताओ 5 है, इसमें सिग्निफिकेंट कितनी है 2 है। इसको हम लोग 2 डिजिट तक क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, 2 डिजिट ओनली। तो ये हो जाएगा 32 पर नहीं, ये हो जाएगा 33। एक बढ़ा देंगे, पॉइंट के बाद फिक्स है। ये मल्टीप्लाई करने में जो जिसका सिग्निफिकेंट फिगर लेस होगा वही सिग्निफिकेंट फिगर हमारे आंसर में या रिजल्ट में होना चाहिए। ठीक है, मैंने बड़ा करके बड़ा ले लिया। अब देखो एक मैं ले लेता हूं डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट वेरी इजी है। थोड़ा बहुत हम लोगों को कॉम्प्लेक्स लगता है या फिर घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है हम लोगों से, वो कितना पूछेगा एडिशन सब्ट्रैक्शन में। जैसे हमें 0.96 डिवाइडेड बाई 4.6, 0.90 डिवाइडेड बाई, हमारा आंसर आ गया 0.2126 आ गया, ये 0.2116 ये आ रहा है, 0.126 जो भी आ रहा है 126 ये आ रहा था कुछ। तो हमें राउंड ऑफ फिगर कितना तक करेंगे, ये दोनों में छोटा कौन है, इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो रिजल्ट में भी कितना होना चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। जो इसका हमारा आंसर होगा वो होगा 0.2 है। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या सिखाया, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, फिर उसके रूल्स कितने हैं, 7 रूल बताए हैं, फिर हमने राउंड ऑफ करना सिखाया आप लोगों को, फिर हमने कैलकुलेशन दिखाया कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैसे करेंगे और मल्टीप्लाई और डिवाइड में कैसे करेंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। इफ यू आर लाइकिंग दिस लेक्चर, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। ओके, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।